आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपकी क्लास है। कम समय में अधिक बिंदुओं को उठाया गया है जिससे कि आपका समय बचे और जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न उन्हीं को यहाँ पर कवर किया गया है। अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो मेरा मानना ये है कि कोई भी सवाल आपके बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें निर्वाचन आयोग के बारे में। भाग 15 में इसकी जानकारी मिलती है। आर्टिकल 324 से 329 के लेकर ये आपके निर्वाचन आयोग को दिखाया गया है। तो आपके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 324 से 329 तक इसमें निर्वाचन आयोग को दिया गया है। भाग 15 याद रखना है आपको। भारत में पहली और निष्पक्ष शासन के लिए इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता पड़ी, जिसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1951 को की गई। आपकी पहली बार आम चुनाव कराने का जो था वो 1951-52 में हुए थे प्रथम आम चुनाव। आपको याद रखने हैं ये कि प्रथम आम चुनाव पूछा जाएगा कब हुए, तो आपको 51-52 में हुए थे। और आपको 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, बनाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें यानी कि इसकी संरचना की बात करें तो इलेक्शन कमीशन पहले क्या था? पहले ये एक सदस्य था, यानी कि पहले इसमें एक ही व्यक्ति था इस आयोग में जो पूरा सब कुछ उसी के जिम्मेदार होता था। लेकिन 1993 में क्या किया गया? 1993 के बाद से इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था कर दी, जिसमें एक मुख्य जो चीफ होता है और 2 सहायक होते हैं, इसलिए इसे त्रिसदस्य बना गया। काम का लोड ज़्यादा था और इसको देखते हुए 1993 में इसमें क्या किया गया? इसमें एक मुख्य चीफ और बाकी सहायक लोगों को यहाँ पर बनाया गया, त्रिस्तरीय बना दिया गया, यानी कि त्रिस्तरीय 3 सदस्यीय कह सकते हैं, त्रिसदस्यीय इसको बना दिया गया। त्रिस्तरीय याद न रखकर आपको त्रिसदस्य याद रखना है। वो त्रिस्तर भी होता है, ऊपर से नीचे यानी कि नीचे से ऊपर। इसकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, या तो इनकी पहले 65 वर्ष उम्र हो जाए तो ये रिटायरमेंट हो जाते हैं, या फिर 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। इससे पहले भी रिटायर हो सकते हैं। 6 साल का इन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया तब भी ये रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी कि कार्यकाल का 6 वर्ष का होता है, याद रखना है आपको। इलेक्शन कमीशन की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। देखिए, यहाँ पर आप सैलरी बढ़ चुकी है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। इसकी सैलरी आपकी बढ़ा दी गई है होती है, और ये भारत के संचित निधि से सैलरी प्राप्त करता है, यानी कि इसको भी संचित निधि से प्राप्त होती है सैलरी, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और बाकी बात करें इलेक्शन कमीशन की शपथ का भारत के संविधान के अनुसूची 3 में प्रावधान है, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपनी जो शपथ लेता है वो अनुसूची 3 के अनुसार लेता है। अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 3 के अनुसार अपनी शपथ लेता है। आगे बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद का चुनाव करवाना, चुनाव की डाटा निकालना, चुनावी खर्चों की निगरानी रखना, आचार संहिता लगाना पालन करना, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना, मतदाता पहचान पत्र तैयार करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, ये सारे कार्य आपके इलेक्शन कमीशन के होते हैं, यानी कि चुनाव निर्वाचन आयोग के होते हैं। यहाँ पर इनका जो पॉइंट बनता है कि आपके निर्वाचन आयोग के कौन कौन से अब तक रह चुके हैं आयुक्त, यानी कमीशन इलेक्शन चीफ का कौन कौन रह चुके हैं। तो सबसे पहले बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो थे हमारे सुकुमार सेन थे, आपको याद रखना है, पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में अगर 20 में बात करें तो 20 में अब जो नसीम जानी थे उनकी जगह पर बदल गई है। अब तो आपको याद रखना है, अब ज्ञानेश कुमार है। आप कौन है? ज्ञानेश कुमार हमारे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। ज्ञानेश कुमार का आपको याद रखना है नाम। इनको जो वर्तमान में ये अब नहीं है कोई, अब इनका नाम आपको याद रखना है। आगे बात करें तो इसमें देश की पहली महिला जो थी वो BS रामा देवी थी। देखिए, यहाँ से जो पॉइंट बनते हैं उनको भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं ये। देखिए, पहले मतदान करने की अनिवार्य आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन इसमें संशोधन किया गया और 61वां संशोधन हुआ
उसमें आपकी जो अक्षर में संशोधन हुआ उसकी आयु कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। और इसमें बात करें कि आपकी 1988 में ये संशोधन किया गया था। जो आपकी 21 वर्ष से कम आयु की गई, 18 वर्ष कर दी गई, वो आपकी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा की गई। आगे बात करें, इसमें 18 वर्ष कर दी गई और 1989 में से लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर ईवीएम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम है इसका, आपको याद रखना है नाम अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है। और यहाँ पर ईवीएम का यूज करने वाला पहला राज्य कौन था, केरल प्रभुल था, जो 1982 में इनने प्रयोग किया था। 1998 में यहाँ पर कहाँ एमपी में 5, राजस्थान में 5 और दिल्ली में 6 विधानसभा में चुनाव हुआ। इतनी सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ था इस मशीन से। उसके बाद बात करें संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य कौन था, आपका यहाँ पर 1999 में गोवा था। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें।